हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज से ठीक 2 महीने पहले महाकुंभ में काफी नाम चर्चा में आए थे और उन्हीं में से एक नाम बेहद खास जिनसे आज हम बात करने जा रहे हैं। हर जगह यही सवाल था कि आखिर ये सुंदर साध्वी कौन है। हर कोई देखना चाहता था, एक बार मिलना चाहता था। आज हमारे साथ वही मौजूद हैं, हर्षा रिछारिया जी। हर्षा जी, 2 महीने बीत गए महाकुंभ को, कैसा अब लग रहा है? बैक टू नॉर्मल लाइफ, आप अपनी पहले वाली दुनिया में पहुंच गई। कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव महाकुंभ के बाद? महाकुंभ के बाद ऋतु जी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। पूरी चेंज हो चुकी है। और मैं मतलब कहने को तो 2 महीने हो गए कुंभ से लौट कर आते हुए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुंभ कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। मैं अभी भी कुंभ में ही हूँ तो वो एक बहुत अच्छी चीज है जो मेरे जिंदगी में अभी चल रही है। और जो लोगों का मुझे देखने का नजरिया है, जो एक मान सम्मान मुझे आज की डेट में मिल रहा है, एक बहुत आदर सत्कार मिल रहा है कि अब कोई बोलता है, कोई बात करता है तो वो हर्षा दीदी करके बात करता है, तो वो कहीं ना एक नारी जो होती है उसके लिए मान सम्मान बहुत महत्व रखता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि जब कोई बोलता है हर्षा दीदी, तो मुझे वो बहुत बहुत अपनापन लगता है। मतलब महाकुंभ से आप निकल आई हैं, देह तो आगे, पर वो आत्मा वही है अभी भी। बिल्कुल। अच्छा, क्या जीवन में और क्या क्या बदलाव आप देख रही हैं? बहुत सारी चीजें आपने वहां पर एक्सपीरियंस की और आप बदलाव की भी बात करती हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं, हिंदुइज्म को बढ़ावा देने की बात करती हैं। कितना आप उसमें कितना अचीव कर पा रही हैं इतने टाइम के बाद? जब महाकुंभ से आप लौटी हैं, क्या क्या आपने इस दौरान किया? देखिए, महाकुंभ से वापस आने के बाद मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स की और कुछ लोगों ने उसे खराब करने की भी कोशिशें की हैं। और वही मेरा मुझे लगता है कि महाकुंभ के दौरान मैं जिस मतलब एक स्ट्रगल में थी, एक लड़ाई में थी, वो मेरी अभी भी चल रही है पर्सनल लाइफ में। क्योंकि मैं जहां जहां कोशिशें कर रही हूँ आगे बढ़ने की, वहां वहां कुछ डायरेक्शन से मुझे रोका भी जा रहा है, मुझे हटाया भी जा रहा है, बट स्टिल मैं अपने कदम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और जहां तक जिस तरीके से मुझसे हो सकता है, मैं वहां तक यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपने बीच में कुछ एक वीडियो भी अपलोड किया था कि आपको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, वो क्या चीज थी? देखिए, महाकुंभ के दौरान मुझे, देखिए, पहले नॉर्मल लाइफ थी और वो नॉर्मल लाइफ जो एंकरिंग की थी वो बहुत सॉर्टेड थी। वहां पे कुछ भी एफर्ट नहीं थे, स्ट्रगल नहीं थे, फाइट नहीं थे, कुछ भी नहीं थी। अपना जाओ, शो करके आओ, बात खत्म। लेकिन अब बहुत ज्यादा, मतलब मुझे नहीं पता था कि धर्म के रास्ते पे इतनी चुनौतियां आती हैं, जो महाकुंभ में भी मैंने देखी और अब भी मैं देख रही हूं। तो जो मुझे कुंभ के दौरान जो ट्रोलिंग और रोस्टिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने उसको इग्नोर किया, एक्सेप्ट किया कि ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उसके बाद जो एआई मुझे लगता है, जब पहले तो मुझे इतना खुल के उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैं खुद उसका शिकार हुई हूं तो मुझे लगता है कि खास तौर पे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एआई अगर कोई उनके अगेंस्ट यूज करे ना, तो वो एक बहुत खतरनाक वेपन जैसा है कि आप किसी की भी इमेज को एक पल में खत्म कर सकते हो, खराब कर सकते हो। फिर मुझे बहुत सारी धमकियां भी आई, बहुत सारी चीजें भी हुई, अभी भी आता रहता है। लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी मुझे बहुत स्ट्रांग रखती है मेंटली, तो मैं उन चीजों से निकल रही हूँ, उन चीजों को फेस भी कर रही हूँ। हमने पहले मुलाकात की थी वहां पर, तो बात हुई थी हमारी कि फैमिली का सपोर्ट कितना रहा, क्योंकि यूजुअली ये होता नहीं है। हम जब इस राह पर जाते हैं, इस रास्ते पर जाते हैं, कोई भी माँ बाप शायद नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो छोटा है, जवान है, वो शायद इस राह पर चला जाए, साध्वी बन जाए या बाबा बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आईआईटी बाबा, बहुत विरोध भी उनके माँ बाप का देखने को मिला। आपने कहा काफी सपोर्ट मिला, अभी भी आप कह रही हैं सपोर्ट मिला। अब जब सपोर्ट मिल ही रहा है, इसी बीच एक ये भी बातें आ रही थी आपके पेरेंट्स की तरफ से, हम तो कह रहे हैं कि शादी कर ले और हम तो वापस बुलाना चाहते हैं, तो वो क्या है? देखिए, वो तब हुआ था जब मैं एकदम से वायरल हुई महाकुंभ के दौरान, और मीडिया अचानक लाइक मेरे घर का पता करके और मेरे घर पे पहुंचती है, और सडनली मेरे पेरेंट्स से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी बेटी तो साध्वी बन गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेरे माँ पापा थोड़ा घबरा गए। अब किसी के भी
बेटी के लिए ऐसा बोला जाएगा। तो वो घबरा गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं वो कोई साध्वी नहीं बन रही है, हम अब उसकी शादी कर देंगे, यहाँ लड़के देखे वहां देखे। असल में कहीं कोई लड़का नहीं देखा है और ना हमारे घर पे शादी को लेके कोई चर्चा होती है, कुछ भी नहीं होता है। ये होता है कि अब आगे क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे और धर्म के रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है। तो मेरा और मेरे पापा का हमेशा ये डिस्कशन होता है और मैं जब भी कोई काम करती हूँ मैं सबसे पहले अपनी फैमिली से उस बारे में सलाह लेती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, ये मैंने सोचा ये सही है कि नहीं है। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स की है कि उनकी एडवाइस मिलेगी, उनकी हरी झंडी मिलेगी तो मैं उस रास्ते पे आगे शादी आप बढ़ूंगी। कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये या साध्वी बनने का फैसला ले देखिए लिया? अभी जो महाकुंभ में हुआ वो महादेव की मर्जी थी, आगे जो होगा वो भी उनकी मर्जी है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। सोचता तो है ना इंसान, घर पे डिस्कशन चलते हैं बहुत नहीं, सारे। घर पे शादी को लेके कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है और ना साध्वी को लेके कोई डिस्कशन चल रहा है। आप क्या सोच रही हैं? आपके अंदर तो कुछ चल रहा मैंने होगा। कुछ भी नहीं Settle होने सोचा का हुआ नहीं है। सोच रही हैं आप? नहीं अभी तो नहीं सोच रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे अभी और टाइम लेना चाहिए। और टाइम आप ले लेंगी अगर शादी आप करती हैं 1, 2, 4 साल बाद, तो आपको लगता है इतना इजी होगा इस राह पर चलना और साथ में हस्बैंड के साथ मैनेज करना है, उसकी फैमिली के साथ मैनेज करना है? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आजकल डिवोर्स केसेस इतने बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा रेशियो बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ना आपको बहुत अच्छे से जांच परख के एक दूसरे को समझ के उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। ये फैसला लेना चाहिए कि भाई हम साथ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, हमारी जो मानसिकता है वो मैच करती है कि नहीं करती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं धर्म के रास्ते पे हूँ और कोई ग्लैमर के रास्ते पे है तो हम दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। हाँ, उसका अलग ऑक्यूपेशन प्रोफेशन हो सकता है, बट एट द एंड उसका भी धर्म के प्रति जुड़ाव होना चाहिए, उसकी भी रूट्स वहां से होनी चाहिए, वो भी धर्म और संस्कृति के तरफ रुझाव रखता हो, उसका परिवार भी रखता हो, तभी मैं उस परिवार में फिट हो पाऊंगी। और अगर हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो फिर तो हम दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी। ये सवाल तब भी उठे थे कि लाइमलाइट में आने के लिए या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या एक कमाई का जरिया भी कहीं ना कहीं बनाने के लिए हर्षा रिछारिया ने बहुत कोशिश की है, रथ पर बैठी, वायरल होना चाहा और तभी फिर ये जटाएं भी बनवाई या लेंसेस लगवाए। लेंसेस पे मैं आऊंगी अभी, पहले उसका जवाब। तो ये कैसे सब कुछ चीजें चल रही हैं, इससे कैसे देखें हम? देखिए, लोगों का कहना है कि मैं ग्लैमर में आने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए मैंने ये सब किया है। तो वो लक्ष्य था, मतलब ये लोगों का कहना है कि वो लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति हो गई है। मेरा देखिए, मैं जब रथ पे बैठी थी ना, मुझे नहीं पता था कि कुंभ में जाने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो जो मुझे मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी, जैसा उन्होंने आदेश किया, जहां उन्होंने बैठने को बोला मैं वहां बैठी, क्योंकि वो एक पूरा लाइक अखाड़ा देख रहे हैं, राइट। उनको पता है उनके किस बच्चे को कहाँ बैठना है, किसको कहाँ चलना है, कौन कहाँ सही रहेगा। गुरुजी से भी इसी उसमें काफी सारे और गुरुजी नाराज हो गए थे, लेकिन नाराजगी की वजह क्या थी कि आखिर वो साध्वी नहीं है, right. बिना साध्वी बने आप कैसे किसी को रथ पर बिठा सकते हो? लेकिन रथ पे तो और भी शिष्य बैठे थे, और भी बच्चे बैठे थे, और भी गृहस्थ लोग बैठे थे। मेरे पास तो सारे वीडियोस हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो सिर्फ हर्षा रिछारिया कैसे गलत हो सकते? मुझे तो, मेरे अंदर तो आज भी वो सवाल है और मैं चाहती हूँ कि उन सवालों के जवाब कोई दे। कई संत ये भी कह रहे थे कि आप एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। क्या गलत लोगों मैसेज? को गलत देखिए, उस हाँ। वक्त सवाल उठे ऋतु जी कि मैंने भगवा धारण करके, माथे पे चंदन लगा के मैं शाही रथ पे बैठ गई। अब अगर उसी कुंभ में मैं शॉर्ट्स पहन के जाती तो क्या सवाल नहीं उठते? और वहां मैं भगवा रंग पहन के गई तो भी सवाल उठे। और वो भगवा रंग का शॉल, खैर मुझे नहीं पता था, वो भगवा रंग का शॉल भी हमें शाही स्नान में जाने से पहले आश्रम की तरफ से सबको दिए गए। आप वीडियो देखेंगे तो मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी भगवा रंग का शॉल पहना हुआ है। तो हर्षा अकेले भगवा रंग का शॉल पहनने का हक क्यों नहीं रखती है? अच्छा चलो आपकी आंखों पे आते हैं। लास्ट टाइम मैं आपसे मिली
आंखें अलग थी, आज आपने लेंस नहीं लगाया? नहीं, मैंने लेंस लगाया। मैं बिना लेंस के या तो मुझे लेंस लगाना जरूरी है या तो चश्मा लगाना जरूरी है, क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक है। कलर चेंज लेकिन कर वो लिया जो आपने? कलर था, वो कलर मुझे लगता है मुझे Troll करने की वजह नहीं से नहीं change नहीं करना पड़ ट्रोल गया। करने की वजह से नहीं। मैं जिस साइड से ऑर्डर करती थी, जहां से भी मेरे पावर लेंसेज आते थे, वहां पे वो कलर स्पेशली, मुझे नहीं पता किसकी नजर लग गई है, लेकिन वो कलर स्पेशली दूर दूर तक वो पावर आना आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है और मैं खुद परेशान हूँ। आपको वही पसंद है? मुझे मैं वो 15 साल से यूज कर रही थी। आगे क्या प्लान है? आगे अभी मैं एक यात्रा निकालने वाली हूँ, जिसका मैंने सोशल मीडिया पे भी अनाउंस किया है। जिस यात्रा को मैं बीच में संभल गई थी, इफ यू नो अबाउट इट, तो मैं बीच में संभल गई थी। तो ये यात्रा जो हम निकाल रही है, 14 अप्रैल को हम वृंदावन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पदयात्रा हम कर रहे हैं 1 हफ्ते की, 175 किलोमीटर की, और जिसका समापन हम करेंगे संभल में। अभी कहाँ रह रही हैं आप? इधर ही हैं, गुरुजी के यहाँ पर हैं, आश्रम में हैं, घर पर हैं, कहाँ हैं आप? अभी मैं थोड़ा थोड़ा सब कहीं चल रही हूँ। जहाँ पे मुझे जाना होता है, कार्यक्रम अटेंड करना होता है, मुझे वहां जाना होता है। मोस्टली अभी क्योंकि नवरात्रि की वजह से मुझे मेन घर पे पूजा करनी थी, तो मैं भोपाल में थी। अभी भी यहाँ से रिटर्न मुझे भोपाल जाना है, उसके बाद फिर मैं वृंदावन पहुंचूंगी। घर पर आप टाइम स्पेंड कर पा रही हैं? पहले आपका ये कहना था कि घर वालों की बहुत शिकायतें हैं, हाँ, कि अभी बेटी आती नहीं है। कुंभ की कृपा से मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब घर वालों के साथ टाइम स्पेंड हो पा हाँ रहा जी, है और यात्राएं निरंतर जा रही हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसा जो आपको लगा हो आपने अचीव किया है महाकुंभ के बाद, या किसी और की लाइफ में आपने चेंजेस देखे आपकी अपनी वजह से या आपकी इस जर्नी की वजह से? अब मैं जहां भी जाती हूँ, जिस भी कार्यक्रम में जाती हूँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ, मुझे ये समझिए कम से कम 20 से 30 लोग, कम से कम 20 से 30 लोग, गर्ल्स बॉयज, वो आके ये बोलते हैं कि दीदी आपकी वजह से हम धर्म को समझना चाह रहे हैं और धर्म के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हम भी लाइक सनातन धर्म से जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी 10 लोगों के अंदर भी ये भावना ला दी ना, तो वो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है। ये जर्नी तो आपने शुरू की है, और भी ऐसे कई सारे वहां पर लोग हुए जिन्होंने इसी राह पर चलना सही समझा। फॉर एग्जाम्पल अभय सिंह, IIT बाबा, आप कैसे देखती हैं? क्या सही है ये रास्ता, सभी को चलना चाहिए और जिस तरह से वो चल रहे हैं? देखिए, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा हाँ मैं फॉलो करता हूँ, आपको फॉलो करते हैं, आपको पता होगा, शायद आप भी फॉलो करते हैं। तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ। हो सकता है क्योंकि इतनी सारी फेक आईडीज है, हमें पता ही नहीं ओरिजिनल कौन सी है। नहीं, उन्होंने खुद जिक्र किया था इसका, Okay. तभी मैं कह रही हूँ, मुझे भी Okay. नहीं पता। तो उन्होंने कहा था हाँ अच्छी राह पर आप हैं और आप चल रही हैं, तो सपोर्ट किया था। आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं जो भी व्यक्ति, जो भी युवा धर्म से जुड़ना चाहता है, धर्म के रास्ते पे आगे चल रहा है, वो किसी भी माध्यम से करे, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। बट मैं नशे को सपोर्ट नहीं करती। मैं नशे को स्ट्रिक्टली सपोर्ट नहीं करती, और वो नशा किसी भी तरह का हो। बेस्ट विशेस हर्षा जी, Thank you. आगे के लिए जिस राह पर आप चल पड़े हैं, आपको सक्सेस मिले और आप अच्छे से कर पाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।